चैप्टर 5 कौन सा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या था आपका? जब नंबर्स आपके सीरीज में होंगे तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन क्या क्या? एक तो पहले नॉर्मल कि A1 A2 A3 A4 आपको 4-5 टर्म्स वहां पे दी हुई हैं, आपको चेक करना है कि वो एपी में है या नहीं है। तो आपको कैसे चेक करना है? A2 माइनस A1 निकालना है, A3 माइनस A2 निकालना है, मतलब कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करवाना है। क्लियर? और अगर उनका डिफरेंस तीनों का इक्वल आ रहा है, अगर तीनों की जो वैल्यूज आ रही है यहाँ पे इक्वल आ गई, तो वो एपी में है। क्लियर? तो एपी का बेसिकली मतलब कि जो हर टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो सेम होना चाहिए, तब हम उन सीरीज को क्या बोल सकते हैं? एपी। अब जो फर्स्ट टर्म होती है हमारी उसको हम क्या रिप्रेजेंट कर देते हैं? ए से। ठीक है? और जो कॉमन डिफरेंस होता है उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कॉमन डिफरेंस हमारा डी, और डी निकालने का फॉर्मूला A2 माइनस A1, या कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म हम वहां पे माइनस करवा सकते हैं अगर हमें पता है कि वो एपी है तो। क्लियर हुआ? ए और डी। अब इसमें तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपके, दैट इज an का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या हो गया यहाँ पे? फर्स्ट टर्म। डी क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस। एन क्या हो गया? नंबर ऑफ टर्म। अब सपोज आपको 10th टर्म निकालनी है तो एन की जगह पे 10 पुट कर दोगे। an का मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ 10th टर्म। an का मतलब वैल्यू ऑफ 10th टर्म, 10th टर्म की जो वैल्यू है। क्लियर? उसके अकॉर्डिंग हमारा an हो गया। क्लियर हो गई ये बात? अगर आपको 10th टर्म निकालनी है तो n की जगह पे 10 डालोगे, an की वैल्यू निकाल दोगे। अब आपको बोला है सपोज कोई टर्म 53 है एपी की, तो 53 वैल्यू है टर्म की, तो उसको कहां डालोगे? an पे। उस टाइम पर हमें n निकालना होगा, एपी दी होगी सपोज। ठीक है? उस टाइम पर हम n निकालेंगे। यहां तक क्लियर हुआ? नाउ सम निकालने के दो फॉर्मूले कौन कौन से हैं? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला Sn का n/2 ब्रैकेट a प्लस an, या an की जगह हम क्या यूज कर लेते हैं? l। l स्टैंड्स फॉर लास्ट टर्म, कि फाइनल टर्म आपकी वहां पे कौन सी है। बट दोनों ही केस में आप ध्यान से देखो, Sn के फॉर्मूले में हमें n पता होना चाहिए। n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टर्म्स, हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वहां पे पता होना चाहिए। तो अगर नहीं पता है तो an वाले फॉर्मूले से हम पहले n निकालेंगे, देन उसको यूज करेंगे। क्लियर हुआ ये पॉइंट? एक और आपका क्वेश्चन था जहां पर हमने क्या किया था? फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो वहां पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? an की जगह वहां पे हम ln बना देंगे। अगर हमें बोला है क्वेश्चन में कोई नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी है फ्रॉम द लास्ट टर्म, क्लियर, तो हम उसे ln से डिनोट करेंगे, और उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? l माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से कंपेयर करो, a की जगह l हो गया, प्लस की जगह माइनस हो गया, डायरेक्ट आपकी वो 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट आ जाएगी इस बेसिस पे। क्लियर? लास्ट अगर सपोज आपको बोला फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है, तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला क्या यूज करना है? ln इक्वल्स टू l माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। l हमारी वहां पे लास्ट टर्म हो गई, n नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है, और d हमारा कॉमन डिफरेंस। इस फॉर्मूले में हमने क्या मॉडिफिकेशन कर दिया? देखो, a की जगह l यूज किया है, प्लस की जगह माइनस, क्योंकि लास्ट से हम पीछे की तरफ आ रहे हैं। क्लियर? फर्स्ट टर्म से हम आगे की तरफ चलते हैं, हम लास्ट से पीछे की तरफ आ रहे हैं, इसलिए यहां पे माइनस हुआ। क्लियर? और l स्टैंड्स फॉर लास्ट टर्म। क्लियर? यही सब फॉर्मूले, और कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं है। बाकी कुछ अगर आपको अलग से क्वेश्चन में लगाना है तो वो इन्हीं फॉर्मूलेस के बेसिस पे लगाना है कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स बोला है तो इट मींस Sn है वो। Sn मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। n स्टैंड्स फॉर मतलब जो भी नंबर आपके जितनी वहां पे टर्म्स हैं उसके बेसिस पे। क्लियर? तो यही फॉर्मूले आपके यूज होने हैं। नेक्स्ट टाइम सारे चैप्टर्स अपने रिवाइज कर लो अब 1 बाय 1।